आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के बारे में। आज की क्लास में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। उसके बाद आगे की क्लासेस में हम ये जानेंगे कि सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहली बात अगर अपने करते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या है या प्रोग्राम क्या होते हैं। प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स दैट यूज फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ग्रुप ऑफ कमांड्स हैं, जिन सबको मिला के किसी एक विशेष कार्य को परफॉर्म किया जाता है, वो प्रोग्राम कहलाता है। हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन अगर अपने करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे दो नंबर को जोड़ना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, जैसे मुझे ए और बी दो नंबर लेने हैं, फिर हम उसको तीसरे वेरिएबल के अंदर ऐड करेंगे, फिर उसको प्रिंट करेंगे। तो ये 3-4 स्टेप हुए, ये सारा कुछ मिलकर एक प्रोग्राम कहलाता है। तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसका यूज किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है। और लैंग्वेज, अगर अपने लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का एक साधन है। जैसे हम हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी जिस भी लैंग्वेज में बात करते हैं, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में बात करता है, तो इसी तरीके से लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। हम हाई लेवल लैंग्वेज में काम करते हैं, कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज में काम करता है। और ये कन्वर्ट कैसे होता है ये भी हम सीखेंगे। लेकिन फिलहाल प्रोग्रामिंग के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है हम उन चीजों के बारे में जानते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती है, आपको उन सब के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम आज की क्लास में केवल उन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो सारी चीजें हैं। देखिए, इन सब की अगर आपको नॉलेज है तो आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना सकते हो। आज हम सी लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे, सी के बारे में हम स्टार्ट करेंगे जब हम प्रोग्रामिंग को समझ लेंगे। पहले हम सिर्फ प्रोग्रामिंग को समझोगे। आप कोई भी लैंग्वेज कीजिए, हर लैंग्वेज के अंदर ये सभी चीजें होती है। तो फिलहाल जो है आप इन सब चीजों को समझिए, इसके बाद अपने सी पे आएंगे। तो पहली चीज है डाटा। डाटा मतलब डाटा इज ए रॉ मटेरियल। डाटा क्या है, डाटा एक रॉ मटेरियल है, कच्ची सामग्री है, जिसका यूज किस लिए किया जाता है, इंफॉर्मेशन में इसको कन्वर्ट किया जाता है बाद में। डाटा रॉ मटेरियल है जिसे जो मीनिंगलेस होता है, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। सपोज करो मैंने कीबोर्ड से 25 टाइप किया, ये 25 एक रॉ मटेरियल है, अभी इसका कोई मीनिंग नहीं है। 25 क्या, ये किसी की एज हो सकती है, किसी के मार्क्स हो सकते हैं, किसी का सीरियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब इस पे प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, इसको प्रोसेस करेंगे और इसको एज के साथ जोड़ देंगे, तब ये एज 25, अब ये इंफॉर्मेशन बन गई है। डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये डाटा है, प्रोसेसिंग हुई एंड नाउ दिस इज इंफॉर्मेशन। दूसरा है डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होता है, कीबोर्ड से जो चीज हम एंटर कर रहे हैं वो किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर रही है, ये उसका डाटा टाइप होता है। देखिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा सेम चीज है, लेकिन डाटा टाइप सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग होते हैं। अगर अपने सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सी लैंग्वेज में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सारे डाटा टाइप होते हैं। जैसे अगर मैं 0 से लेके 9 तक बिना पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करता हूं तो उसे इंटीजर कहते हैं। अगर मैं पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करता हूं तो उसको फ्लोट कहते हैं। अगर मैं अल्फाबेट्स करता हूं तो वो कैरेक्टर है। तो यानी इसमें अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप होते हैं जो कि लैंग्वेज के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, बट इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। डिटेल में हम करेंगे सी लैंग्वेज में। अब आ जाती है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज ए लोकेशन दैट स्टोर एनी काइंड ऑफ वैल्यू। वेरिएबल एक लोकेशन है जो किसी प्रकार की वैल्यू को स्टोर करके रखता है, कोई भी लोकेशन, ठीक है। अब उस लोकेशन को हमें एक नाम देना होता है, वही नाम वेरिएबल नेम कहलाता है। जैसे मैंने कहा a = 10, तो क्या है, ये a एक लोकेशन है और उस लोकेशन का नाम हम कह सकते हैं a है, इसमें 10 स्टोर हो रहा है। b = 10.5, c = x, तो ये क्या है, ये सारे वेरिएबल कहलाएंगे। और दूसरी चीज, वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल इज ए लोकेशन दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब अपने प्रोग्राम बनाते हैं तो हम इनको बार बार कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, ये आपके वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे a की वैल्यू 10 है, मैं आगे a = a+1 करता हूं तो a की वैल्यू 11 हो जाएगी। अगर a 10 करता हूं तो फिर ये 21 बन जाएगी। तो यानी इस a को हम चेंज कर सकते हैं बार बार, तो ये वेरिएबल कहलाएगा। वेरी मतलब चेंज, एबल मतलब योग्य। जो चेंजेबल होता है वही वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल कई प्रकार के होते हैं, लोकल, ग्लोबल। जब अपने प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा हाई लेवल पे पहुंचेंगे
तब हम इनके कैटेगराइजेशन करेंगे, तभी ये चीज क्लियर होगी कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं जो एक ब्लॉक में यूज होते हैं, ग्लोबल मतलब पूरे प्रोग्राम में यूज होते हैं। तो लोकल और ग्लोबल का कैटेगराइजेशन ब्लॉक बनाने में किया जाता है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्थिरांक, ऐसी लोकेशन जो चेंज नहीं की जा सकती, मतलब जिनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में सेम रहती है, वो कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे कि x, मैंने नाम डाला IEC, मैंने नाम डाला सचिन, तो ये क्या है, मैंने नाम यहां डाला 10, तो ये कांस्टेंट है। जहां मैं ये लिखूंगा इनको यही कैलकुलेट करेंगे। 10 है तो जहां भी 10 लिखा जाएगा वो 10 ही रहेगा, जहां पे भी सचिन लिखा जाएगा वो सचिन ही रहेगा, जहां पे भी IC लिखा जाएगा हर जगह इसको IC ही पढ़ा जाएगा। लेकिन ये A है, ये चेंज हो सकता है, A की वैल्यू कहीं 10 है, कहीं 20 है, कहीं 50 है। तो वेरिएबल जो चेंज हो सकते हैं, कांस्टेंट जो चेंज नहीं हो सकते, वो कांस्टेंट कहलाते हैं। कीवर्ड, कीवर्ड्स आर सम रिजर्व वर्ड। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, मतलब उसके रिजर्व वर्ड होते हैं, जिनका मीनिंग उसकी लाइब्रेरी में पहले से स्टोर होता है। ठीक है, तो जो कीवर्ड है हर लैंग्वेज में स्टोर होते हैं। सी लैंग्वेज की अगर अपने बात करते हैं तो इसमें 32 कीवर्ड होते हैं। जो स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज की अपने बात करें 32 कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इफ, एल्स, कंडीशन देने के लिए ये इंट, फ्लोट, कैर, ये डाटा टाइप लिखे थे, ये भी कीवर्ड होते हैं। जब हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो ये जो कीवर्ड है ये अपने आप इनका कलर चेंज हो जाता है, तो वहां आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अलग अलग कीवर्ड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है टोकन्स। एवरी इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम, प्रोग्राम की हर इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट को टोकन कहते हैं। जैसे डाटा भी टोकन है, डाटा टाइप भी टोकन है, वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड, ऑपरेटर, सब कुछ टोकन कहलाते हैं। तो टोकन इज एवरीथिंग। ठीक है, हर स्मॉलेस्ट छोटी से छोटी यूनिट टोकन कहलाएगी आपकी। फंक्शन, देखिए फंक्शन वैसे बहुत बड़ा एक टॉपिक है, अभी मैं आपको सिर्फ उसकी डेफिनेशन बता देता हूं। तो फंक्शन एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या कमांड्स ही होती है, और ये प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। ठीक है, और फंक्शन का यूज भी किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए किया जा सकता है। आप कह सकते हो बहुत सारे फंक्शन मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो फंक्शन आगे आएगा। नेक्स्ट है ऑपरेटर, ऑपरेटर्स। देखिए ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर कुछ स्पेशल टाइप के सिंबल होते हैं जिनका यूज किस लिए किया जाता है, जिनका यूज होता है कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन के लिए। जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेस देन, ग्रेटर देन, एंड, और, नॉट, बहुत सारे प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। सी लैंग्वेज में बेसिकली अगर अपने टाइप्स ऑफ ऑपरेंड के हिसाब से, नंबर ऑफ ऑपरेंड के हिसाब से करें तो 3, यूनिरी, बाइनरी, टर्नरी, और वर्किंग के हिसाब से करें तो 8 होते हैं। तो ये हम सी लैंग्वेज जब स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर, तब ऑपरेटर का पूरा एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम करेंगे इसमें। तो फिलहाल ये स्पेशल सिंबल्स हैं जिनका यूज कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन के लिए ही किया जाता है, ये हमारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब वर्किंग किस पे करते हैं, ऑपरेंड्स पे। जैसे A प्लस B, ये प्लस तो हो गया मेरा ऑपरेटर, और ये दोनों ऑपरेंड। ठीक है, तो ऑपरेंड्स क्या होते हैं, इनको ये ऑपरेटर का काम क्या है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है। ये जो प्लस इक्वल है ये भी एक ऑपरेंड है, ये कह सकते हैं, या एक ऑपरेटर है एक, और C एक ऑपरेंड है जिसके अंदर ये वैल्यू इंसर्ट होगी। तो ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। और ये सारी की सारी जो मैंने आपको चीजें बताई, डाटा, डाटा टाइप, वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड, टोकन, फंक्शन और ऑपरेटर, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही रहते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो जो हमारी ये पहली क्लास थी, इसके अंदर केवल हमने क्या किया है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में करे, प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज आपको सीखनी पड़ेगी, वो चीज आती है। इन सबकी फिलहाल मैंने आपको डेफिनेशन और शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है, जो आपको आगे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेल्प करेगा। तो हमारी ये आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बाकी सी की क्लास हमारी रेगुलर आगे चलती रहेगी, जिसमें पूरी डिटेल में हम सी लैंग्वेज करेंगे। अगर आपको पूरी सी लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हमारी नेक्स्ट क्लास आ चुकी है। थैंक यू।